हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज टीवाई बैफ का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करने में बिजनेस वैल्यूएशन के सम्स को। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने स्टार्ट किया था EVA, इकोनॉमी वैल्यू एडेड। फॉर्मूला याद है क्या है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इक्विटी कैपिटल इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पहला फॉर्मूला था। दूसरा था नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, या तो इन्वेस्टेड या तो एवरेज कैपिटल, इनटू WACC। और तीसरा फॉर्मूला था ROCI, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस बस माइनस WACC इनटू एवरेज इन्वेस्टमेंट या तो कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसे तीन फॉर्मूले, तीनों का मतलब एक ही था। ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया। डोंट वरी, आपको आज हो जाएगा वो, ठीक है, पक्का। चलिए फिर देखते क्वेश्चन आज का क्या दिया गया। टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूँ टीवाई बैफ 2019 की टेक्स्ट बुक है शायद ये, यस। और इसमें पेज नंबर है 16, सम नंबर है 5। क्या दिया अंकिता? कैलकुलेट मिसिंग फिगर। मिसिंग फिगर अपने को फाइंड करना है, जिसमें क्या क्या मिसिंग है देख लेते। सेल्स वैल्यू दिया है कितना? सेल्स वैल्यू मतलब सेल्स कितना दिया है? 20 लाख। इनकम मतलब इनकम कितना दिया? इनकम 4 लाख। एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेस्टमेंट मतलब कितना पैसा लगा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब कैपिटल ही हुआ। कितना लगा है? 5 लाख। पहला पूछा गया है सेल्स मार्जिन। बड़ी सेल्स मार्जिन, मार्जिन मतलब परसेंटेज, मार्जिन मतलब परसेंटेज। सेल्स का परसेंटेज पूछा है। अब सेल्स का परसेंटेज मतलब आप सेल्स करके कितना परसेंटेज कमा रहे हो, ये पूछा है। तो बोला मैं अगर 20 लाख का सेल्स करता हूं तो 4 लाख कमाता हूं। बोला बढ़िया है, अब इसको परसेंटेज में बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सर देखो, अगर मैं 100 मार्क का पेपर लिखता हूं, 50 मार्क आता है, तो मैं परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करता हूं? 50/100 इंटू 100। परसेंटेज ऐसे निकाल देना, आप लोग ऐसे निकालते ना, क्या अलग तरीका है? मतलब कितना कमाया या कितना मार्क्स मिला, कितने मार्क्स का पेपर लिखा, उसे डिवाइड करेंगे, इनटू 100 करेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला ऐड करने जैसा नहीं है, लॉजिक लगाने जैसा है। सेल्स मार्जिन का मतलब क्या है? तो सेल्स मार्जिन का मतलब है सेल्स का परसेंटेज। तो भाई सेल्स परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैं सेल्स मार्जिन कैलकुलेट करूंगा इनकम, या तो फिर मैं बोलता हूं प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। कैलकुलेटर नाम का प्राणी एक आपके पास रहता है, उसे निकाल लीजिए, 4 लाख लिखिए, डिवाइड बाय 20 लाख कीजिए, इनटू 100 कर दीजिए। 20। क्या बात है, 100 विच इज इक्वल्स टू 20%। झाला भाई मिसिंग वैल्यू, सोपा होता। ये ईवीए से कोई लेन देन नहीं है इसका, ये बेसिक सा जनरल नॉलेज क्वेश्चन, ठीक है। आगे पूछा है कैपिटल टर्न ओवर। टर्न ओवर मतलब सेल्स, कैपिटल मतलब कितना पैसा लगा रहे हो। तो सर पूछना क्या चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है तुम्हारा सेल्स साल भर में कितना होता है। मतलब मेरा साल भर में सेल्स 20 लाख हो रहा है, आपके पास कैपिटल कितना है? 5 लाख। तो अगर कैपिटल तुम्हारे पास है 5 लाख, टर्नओवर है 20 लाख, तो आपको 20 लाख लाने के लिए, 20 लाख जितना कैपिटल लाने के लिए कितनी बार पैसा लाना पड़ेगा? तो 20 लाख लाने के लिए 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 4 बार लाना पड़ेगा। हो गया आंसर। कैपिटल टर्नओवर, कैपिटल को कितनी बार घुमाना पड़ेगा 20 लाख लाने के लिए? तो कैपिटल को 20 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा? 4। तो भाई ये सेकेंड जनरल नॉलेज क्वेश्चन था। कैपिटल turnover will be sales divided by capital। सेल्स कितना था? 20 लाख डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू, समझा? सोपा है, उड़े जाता है।
ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट किया कितना कमाया। रिटर्न परसेंटेज, रिटर्न मतलब परसेंटेज। पहला परसेंटेज पूछा था सेल्स का, अब परसेंटेज पूछा है प्रॉफिट का। तो तुमने कितना प्रॉफिट कमाया? अरे वो तो सेल्स पे ना, अभी इन्वेस्टमेंट पे। सेल्स किया 20 लाख, कमाया 4 लाख, मतलब 20%। इन्वेस्ट किया 5 लाख, कमाया 4 लाख, तो भी तो वही है ना। मैंने इन्वेस्ट कितना किया? 5 लाख किया, और कमा कितना रहा हूं? 4 लाख। कितना कमा रहा हूं? ROI। समझ में आया? तो भाई यहां पे हम आ जाते हैं ROI, इनकम कितना कमाया अपॉन कितना इन्वेस्ट किया इनटू 100। 4 लाख कमाए रे, कितना इन्वेस्ट किया रे? 5 लाख इनटू 100 करता है कितना आता है? कैलकुलेटर नाम का प्राणी होता है 10 80%। ओ माय गॉड, खलता है, डोका में बैठता है। जानवी वेरी गुड। जानवी पुढे जाता है, EVA पूछा है और WSAC दे दिया यहां पे, और EVA पूछा है। तो EVA का फॉर्मूला है, एक तो प्रॉफिट का कंसेप्ट पे और एक है रिटर्न्स के कंसेप्ट पे। बट इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से प्रॉफिट का ही कंसेप्ट बैठने वाला है। कैसे? तो EVA इज इक्वल्स टू, आप लिखोगे इनकम माइनस एवरेज कैपिटल इनटू WACC। ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा है मैंने। हाँ जी बोलिए। अब वही ना, इनकम मतलब यहाँ पे वर्ड इनकम ही यूज करना पड़ेगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल सकते हैं आप उसे। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम कितना कमा रहा हूं मैं? 4 लाख। इन्वेस्ट कितना किया है? और WACC कितना है? 4 लाख माइनस, एम आई करेक्ट? पक्का? अर्जुन कुछ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है तुम्हारा, कंप्यूट EVA ऑफ डी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये, क्वेश्चन 2 यहां से स्टार्ट हो रहा है। कंप्यूट EVA ऑफ डी लिमिटेड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अपने एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना के दिया गया है, रेवेन्यू, डायरेक्ट कॉस्ट, अदर कॉस्ट सब माइनस करके EAT दिया है। EAT का मतलब क्या होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। कितना है? मतलब प्रॉफिट है सर, है नहीं जानवी? बराबर है। बैलेंस शीट दिया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं इतना असेट्स है, इतना लाइबिलिटीज है, टोटल है 1300, टोटल है 1300 लाइबिलिटीज का और ये असेट्स का। ठीक है, कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक तो मेरे को। अज्यूम द बैड डेब्ट्स प्रोविजन ऑफ ₹20 lakhs। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी की वजह से क्वेश्चन में चेंजेस आने वाला है। बाकी सब नॉर्मल था क्वेश्चन, बट ये लाइन की वजह से क्वेश्चन बन गया है ये। अज्यूमिंग बैड डेब्ट्स प्रोविजन ऑफ 20 lakhs इज इंक्लूडेड इन अदर कॉस्ट। बैड डेब्ट्स का जो प्रोविजन है अदर कॉस्ट में इंक्लूडेड है, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। ठीक है, and the same amount is reduced from trade receivable in current asset। और ये 20 लाख हमने ट्रेड रिसीवेबल में से भी कम किया है। अब ये क्या बोला है? बैड डेब्ट्स प्रोविजन ऑफ 20 lakhs इन बैड डेब्ट्स का प्रोविजन का मतलब, प्रोविजन मतलब पैसा बाजू में निकालना। प्रोविजन का मतलब क्या है? पैसा बाजू में निकालना। किस चीज के लिए? बैड डेब्ट्स के लिए। मैंने क्या किया, बिजनेस में से 20 लाख बाजू में, ये बिजनेस पैसे डूबने वाले हैं, 20 लाख बाजू में निकाल के रखा, प्रोविजन करके रख, कभी नुकसान हुआ और तेरे को ऐसा प्रॉब्लम आया तो 20 लाख तू दे सकता है, ठीक है, प्रोविजन करके रखा। अब वो चीज मैंने मेरे ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स में से भी कम किया, और यही तो कस्टमर है जो पैसा डुबाने वाला है, फिर इसके लिए प्रोविजन करके रखा है। तो सवाल ये है, ये प्रोविजन है, क्या ये एक्चुअल बैड डेब्ट्स है? क्या पैसा डूबा है? नहीं ना, मतलब ये नॉन कैश है। नॉन कैश मतलब इसमें एक्चुअल में कैश लॉस हुआ क्या? बैड डेब्ट्स हुआ क्या? नहीं ना। पैसा डूबा क्या? नहीं ना। मतलब बिजनेस को बेवकूफ बनाया, ए पैसा डूब गया तेरा 20 लाख, प्रोविजन करके रखा है। अभी भी दिमाग में प्रशांत के नहीं बैठा। एग्जाम्पल लेता हूं,
ये मेरे दो कस्टमर हैं, कस्टमर ए कस्टमर बी, जानवी अंकिता, बराबर है। ये लोग मेरे पास से सामान खरीदने आते हैं। इसने 10 लाख का सामान खरीदा, इसने भी 10 लाख का सामान खरीदा। मेरे कस्टमर कितने, 20 लाख के, बराबर है। उधार में लेके गए लोग मेरे पास से सामान, दे आर माई डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, एग्री। मुझे प्रशांत फोन करके बोलता, सर आपने जानवी अंकिता को उधार दिया है क्या? बोला हाँ दिया है। सर एक बात बोलूँ? मैं बोल। जानवी 5 लाख डुबाएगी सर। मैं क्यों? सर वो डुबाने वाली है, उसने मेरे को बोला था मैं उधार में लेके पैसा डुबाऊंगी। अब बिजनेस कॉशियस हो गया, ओ कुछ तो पैसा डूबने वाला है, एक काम करता हूँ 5 लाख बाजू में रखता हूँ, जानवी पैसा डुबाने वाली है, बराबर है। तो मैंने 5 लाख बाजू में निकाला, है बिजनेस पैसा डूबने वाला है तेरा, वो जो 5 लाख जिसने 10 लाख दिया ना डिटेल्स को, उसमें से 5 लाख डूबने वाला है। अच्छा डूबने वाला है ना, ये प्रशांत की बात सुना मैंने खाली, बट एक्चुअल में हुआ क्या? ये जानवी कस्टमर जेन्युइन है। मैंने उसको जब भी, सर मिल जाएगा पैसा, टेंशन मत लो। बिजनेस का साल खत्म हो गया, पैसा डूबा ही नहीं, मतलब ये एक्चुअल में लॉस हुआ क्या? इसमें कैश ट्रांजैक्शन हुआ क्या अभी तक? नहीं। तो ये जो है नॉन कैश आइटम है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन प्रोविजन हमेशा नॉन कैश होता है। बात समझ में आया? इसका मतलब ये कंपनी को 20 लाख का प्रॉफिट हो गया, हाँ या नहीं? यही समझाना था, कंपनी को क्या हुआ? 20 लाख का प्रॉफिट, अंडरस्टूड। तो अब मुझे जो प्रॉफिट दिया गया है ये प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स का, और मुझे ईवी अगर कैलकुलेट करना है, ईवीए अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, या तो कैपिटल इनटू WACC इज माय फॉर्मूला। हाँ जी बोलिए। हाँ सबर, वही तो बता रहा हूं। मुझे क्या चाहिए? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वर्ड याद रखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि नेट प्रॉफिट के अंदर से इंटरेस्ट माइनस नहीं होना चाहिए। जैसे इस केस में दिख रहा है EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT माइनस टैक्स EAT, ये दिख रहा है ना आपको? आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, और ये जो प्रॉफिट है इसे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हो। बिफोर इंटरेस्ट का जो प्रॉफिट होता है उसे आप क्या कहते हो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही चाहिए, आफ्टर इंटरेस्ट नहीं, बिफोर इंटरेस्ट, बट आफ्टर टैक्स। मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स। लॉजिक समझ में आया? ये वाई, अगर ये एनपीएटी होता ना, एनपीएटी, NOPAT नहीं, एनपीएटी होता मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ये बेसिक सा, खाली वो ओ की वजह से फर्क आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अभी रिसेंट FM के अंदर हुआ ही है आपके, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट इनकम, NI अप्रोच, NOP अप्रोच, FM में हुआ है ये। रिसेंट आपने FM के एग्जाम्स दिए ना, उसी के अंदर हुआ है ये। तो NI अप्रोच और NOPAI अप्रोच, ये उसके अंदर ये चीज बेसिक सा डिफरेंस है। तो अगर आपको ओ दे दिया है वर्ड, तो आपको कौन सा प्रॉफिट चाहिए? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। और अगर ओ नहीं है तो आफ्टर टैक्स ये जो 200 है वही अपने को काम आ जाता है। फर्क समझ में आ गया? पक्का समझा? हाँ जी। हाँ सब में, उसमें नेट प्रॉफिट नहीं है, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए खाली। क्लियर हो गया यहां तक? पक्का? तो मुझे क्या चाहिए? ऑपरेटिंग चाहिए, मतलब मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए? बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स। तो भाई मैं क्या करूंगा? बिफोर इंटरेस्ट का पहले प्रॉफिट ले लेता हूं, यहां पे वर्किंग ही बना देता हूं मैं। तो EBIT કેટલો છે? EBIT 400, इसमें माइनस करूंगा मैं टैक्स, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, टैक्स 100, तो भाई 100 माइनस कर दो, कितना आया? 300। ऐड करूंगा मैं क्या? बैड डेब्ट्स, कितना? 20, क्योंकि वो इसमें इंक्लूडेड था। बिजनेस का लॉस तो नहीं हुआ है ना, बिजनेस का तो प्रॉफिट हुआ है वो,
तो बिजनेस वो ऐड करेगा तो इनकम कितना हो जाएगा, इनकम हो जाएगा 320, और इसी को आप कहते हो NOPAT। समझा ये? अभी क्या रेट क्या था आफ्टर टैक्स आया ना 300, भूल गए? हाँ बोलो बोलो। तो पहले बैड डेट ऐड करेंगे फिर टैक्स नहीं लगेगा ना। हाँ, टैक्स का परसेंटेज दिया आपको? ये जो प्रॉफिट दिया है ऑलरेडी 100 दिया हुआ है ना, तो आप पहले माइनस करो या बाद में माइनस करो, माइनस तो 100 ही होने वाला है, परसेंटेज में नहीं दिया इसलिए। अगर परसेंटेज दिया रहता तो पहले मैं बैड डेब्ट्स ऐड कर देता और फिर टैक्स कैलकुलेट कर, जो तेरे दिमाग में बैठा है वही। समझ में आ गया? क्लियर हुआ क्या हुआ? तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी मेरा इनकम आ चुका है, पहला पार्ट तो इसका फॉर्मूले का डन हो गया है। अब मुझे फाइंड करना है कैपिटल और WACC, और कैपिटल फाइंड करने के लिए अपने को बैलेंस शीट दिया गया है, पीसी कैलकुलेट किया रहेगा अमाल का विषय में, असेट माइनस लायबिलिटीज, इधर वही चीज करेंगे। असेट्स 2 है ना, तो भाई असेट्स कितना है 1300 है, माइनस लाइबिलिटीज, कौन सी लाइबिलिटीज देते? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज देते। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ मेरे को याद है बेटा, याद है मेरे को, सबर। वो 20 लाख ट्रेड रिसीवल में है, मालूम मेरे को, सबर करो खाली। असेट्स लिया माइनस लाइबिलिटीज में, हम देखो क्या क्या लाइबिलिटीज है, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, बोरोइंग, प्रोविजन, बट सिर्फ प्रोविजन आएगा बिकॉज नॉन करंट बोरोइंग्स आप इसमें माइनस नहीं करते हो। रिजर्व्स इल है, कैपिटल इल है, तो यहाँ पे आप कितना माइनस करने वाले हो? 400, वे 400 माइनस कर दो 900, और इसमें ऐड करूंगा मैं क्या? बैड डेट। सर ऐड क्यों करते हैं इसमें, माइनस होना चाहिए ना, मैंने ऑलरेडी माइनस किया था, उसने क्वेश्चन में बोला है द सेम अमाउंट वाज रिड्यूस फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल, तो हमने रिड्यूस क्यों किया? बिजनेस का लॉस थोड़ी, ऐड करो ना असेट के अंदर। समझा? अब ये मैं डायरेक्ट कैसा कर सकता था, इधर 1300 प्लस 20 कर सकता था मैं, बट वो कंसेप्ट नहीं समझता, इसलिए मैंने अलग से इसको सॉल्व करके दिखाया। क्लियर है? हाँ जी। हर सम में ऐसा ही अप्रोच है, कुछ भी नया अप्रोच, कुछ भी कहा, कुछ नया नहीं होने रहा, ऐसा ही करना है। असेट्स लायबिलिटीज दिया है तो ऐसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। ये समझ गया आपको? पक्का समझा है? 100%? यस और नो? पक्का? चलिए ठीक है। अब आ जाता हूँ थोड़ा सा अलग करने के, इधर यहां तक तो मेरा कैपिटल हो गया, कैपिटल डन। कितना आया कैपिटल? 920 कैपिटल आ चुका है, ये क्लियर हो गया। असेट माइनस लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ना, पीसी का कैलकुलेशन, गुडविल का कैलकुलेशन याद करो, असेट माइनस लायबिलिटीज करते कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, आपने अभी सेमेस्टर दिया है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। आई गॉट दिस, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। अब मुझे फाइंड करना है WACC, ये भी आपने इसके पहले के सेमेस्टर में किया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस याद है। इसके पास क्या क्या है जरा चेक करते हैं। अज्यूमिंग द बैड डेब्ट हो गया, अज्यूम कॉस्ट ऑफ डेप्थ 12%, टैक्स रेट 30%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14%। आप देखो इनके पास दो कैपिटल है, एक है इक्विटी और एक है बोरोइंग्स। ये टैक्स 30% किसके लिए दिया मालूम है? वो डिबेंचर्स को कैलकुलेट करेंगे ना उसके लिए दिया है, इसका परसेंटेज नहीं दिया है। तो एक ही कंपनी है तो टैक्स तो सेम रहेगा ना, ऐसा तेरा डाउट रहेगा, बट ये कैलकुलेशन टैक्स इस कॉस्ट के लिए दिया गया है, इसका टैक्स का रेट। तो अगर इसका होता तो 35% बोल देता वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझा? अगर आप देखो कहाँ यहाँ पे कितना है 400 का 35% निकालो 100 नहीं आएगा, कर ले कर, कितना है 30% 400 का, कर ले कैलकुलेट, 120 आएगा। आ रहा है? तो फिर भरोसा कर थोड़ा सा। डन यहाँ तक? पक्का? तो देखो पहला मैंने ये सॉल्व किया नेट प्रॉफिट, फिर मैंने कैपिटल ले लिया, अब मुझे WACC निकालना है, और WACC के लिए मेरे पास क्या है? इक्विटी है और डिबेंचर है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में दिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया है? 14%। कहाँ दिया है सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14% एंड कॉस्ट ऑफ डेप्थ कितना दिया है? 12%। तो कॉस्ट ऑफ डेप्थ कैसे निकालते हैं? KD इज इक्वल 12% मतलब 12 इंटू बैलेंस टैक्स, अगर आपको याद हो तो ऐसा पढ़ाया मैंने, दैट इज 12। टैक्स कितना भर रहे हैं आप?
बराबर है, तो इट इज 30 है तो 70 आएगा ना, 0.7 बराबर। तो 12 इंटू 0.7 8.4। तो मुझे सबका कॉस्ट मिल गया। अरे यस, अब कैपिटल लिखता हूं। पहला कैपिटल है इक्विटी प्लस रिजर्व, हाँ साथ में लिखते हैं अगर याद हो तो। इक्विटी और रिजर्व दोनों ऐड हो जाएगा यहाँ पे। और सेकंड क्या है जी? नॉन करंट। सर वो भी एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ। नॉन करंट इक्विटी कैपिटल लिख रहा हूं मैं, कितना है 700 बराबर। बोरोइंग्स कितना है 100। कॉस्ट कितना है 14%। कॉस्ट कितना है 8.4%। ये कॉस्ट हो गया, ये कैपिटल हो गया, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा COC 700 कितना 98, और इसका 8.4 ऐड कर दो 106.4, और इसका टोटल है 800 बराबर है। देयरफॉर WACC का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपॉन कैपिटल इनटू 100। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 106.4 अपॉन 800 इनटू 100 इज इक्विवेलेंट टू 13.3%। डन, तीनों चीज आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है जी? मुझे फाइंड करना है EVA। अब EVA फाइंड करने का फॉर्मूला मेरे को मालूम है, तो भाई मैं EVA सॉल्व करता हूँ। EVA इज इक्वल्स टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है भाई 320 बराबर है, तो यहाँ पे आएगा 320, ये समझा। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 920, तो भाई कैपिटल है 920 इनटू WACC 13.3%। अब 33 रिकरिंग अगर है, रिकरिंग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम, तो 3 लिख देना। तो अब 920 इंटू 13.3% निकालो 122.36 माइनस कर देंगे 197.4 रुपीज में आएगा। ये समझ में आ गया पक्का 100%। EVA का दूसरा पार्ट है MVA। एक है EVA और एक है MVA। इस क्वेश्चन में पूछा है also compute MVA assuming the current market value is of the firm is 1200 lakhs। MVA formula very simple, MVA is equals to current market value minus capital employed। तो करंट मार्केट वैल्यू कितना है 1200, हाँ मार्केट वैल्यू एडेड, ठीक है ओके। चलिए 1200 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 920, फट से माइनस कर दो, डन, डन विद द सम। समझ में आया? देखो अप्रोच, फॉर्मूले के खिलाफ कभी कोई काम मत करना। फॉर्मूले जो रिक्वायरमेंट है उसके पीछे भागो खाली। इस केस में अपने को घुमा फिरा के दिया था सब चीजें। प्रॉफिट दिया था, मैं लिख सकता था, परसेंटेज निकाल सकता था, असेट माइनस लायबिलिटी सब किया मैंने। अप्रोच वैसा रहेगा, प्रॉफिट खाली ऑपरेटिंग चाहिए था, इसलिए मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया, टैक्स माइनस किया, और वो लिख देता था 300, बट इधर 20 लाख रुपए का एक एडजस्टमेंट आ गया था। क्या आ गया था भाई 20 लाख नॉन कैश आइटम, इसलिए 20 लाख ऐड करना पड़ा यहाँ पे, और 20 लाख हमारे इसमें असेट में भी था, तो असेट में मेरे को ऐड करना पड़ा। लॉजिक क्लियर हो गया? नहीं तो असेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता था। ठीक, अब ये आने के बाद ये पार्ट जो हमने किया, ये हमने कौन सा पार्ट किया है जो हम लोग ने इसके पहले के स्टैंडर्ड में किया था, सेमेस्टर में किया था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला लेसन। उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकाला जो क्वेश्चन में दिया था। डिबेंचर का कॉस्ट कैसे निकालते वो मैंने एक्सप्लेन किया, कॉस्ट लिया। टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन के हिसाब से अगर ये सब देखोगे तो ये नहीं मिलेगा आपको, ये कॉलम नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्टली कुछ अलग परसेंटेज आंसर यही मिलेगा। तो कंफ्यूज मत हो जाना, मेथड फॉलो कर रहे हो तो मैंने इसके पहले जब आपको करवाया है मैंने यही मेथड से करवाया, इसलिए मैंने मेथड को भी सेम रखा, मैंने चेंज नहीं किया। तो टीचर्स अपने मेथड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, इधर आपको कंफ्यूज इधर करेंगे। कभी कभी वो लोग है ना ये फॉर्मूला लिखने में भी चेंजेस कर देते, जैसे मैंने 3 फॉर्मूला लिख के दिया है,
वो तीन में से कोई एक दूसरा फॉर्मूला यूज करें तो अपने अलग वाला कुछ नहीं, एक ही चीज़ है सब। खाली जब परसेंटेज हो रहा है तो परसेंटेज का फॉर्मूला लिखो, नहीं तो अमाउंट वाला फॉर्मूला ये लिखो, और यही फॉर्मूला को मैक्सिमम ऐड करके रखो। दिस फॉर्मूला NOPAT माइनस कैपिटल इंटू WACC, बेसिक एंड बेस्ट फॉर्मूला। ठीक है, पक्का। चलिए आज के लिए इतना ही करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स ले लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद वाले सम सेम है, बट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सम्स करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।